स्टूडेंट्स, देखिए हम अब स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चंस। तो केस स्टडी क्वेश्चंस में बेसिकली क्या करना है, जैसे केस स्टडी नाम ही है इसका, तो कोई भी एक केस दिया हुआ होगा, आपको वो पहले स्टडी करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, उन क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड करेंगे, उसके बाद आप उसे सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू फॉर्म में है तो हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं इनके अंदर, और कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है आपको वो चेक करना है। तो आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही चेक कर पाएंगे। तो पहले सॉल्व करना है और उसके बाद आपको चेक करना है। तो केस स्टडी क्वेश्चंस की जो भी रहेंगे उसमें आपका पहला जो पेज है, फ्रंट पेज में वो केस जो दिया हुआ है क्वेश्चन का वो उसमें लगा दिया है वीडियो में, और उसके बाद हर क्वेश्चन जैसे पहले आप करते रहिए, क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे एक क्वेश्चन लिख दिया उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 फिर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आप जो पहला जो पेज होगा केस स्टडी में, जो केस दिया हुआ होगा, आप उस केस को पहले अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने वो क्वेश्चन पिक किए हैं जो आपके सीबीएसई से प्रिस्क्राइब्ड है। तो पहला चैप्टर आपका रियल नंबर्स है, रियल नंबर से फर्स्ट केस स्टडी लिया है। उस केस स्टडी क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट्स हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, रीडिंग स्किल एनहेंस करने के लिए क्लास 10 स्टूडेंट्स की स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी, कि आपको और आपके 2 फ्रेंड्स को क्लास लाइब्रेरी सेटअप करना है। और क्या दिया हुआ है कि 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, क्लास 10th के। और सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी, कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी so that they can be distributed equally among students of section A and section B, कि section A और section B में वो equally distribute हो जाएं। अब क्वेश्चन में देख के पता चल रहा है आपको कि यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोला है, तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोला है, इसका मतलब हम क्या लेंगे, इसमें हम LCM फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, रीड करने के बाद आपको पहले ये पता लगाना है कि हमें इसमें निकालना क्या है। तो एलसीएम पता लग गया आपको, मिनिमम बोला है, एलसीएम आपको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ से हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना आपको आता है। अब 32 दिया है और साथ में क्या दिया है 36, तो हम यहाँ से नॉर्मल मेथड से निकाल लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू तो आपको जितना जल्दी सॉल्व हो जाए उतना अच्छा है। 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये आ गया आपके पास 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। तो यहाँ से अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 8 और 9 आ गया आपके पास, तो ये क्या आ गया देखो 2 × 2 × 8 × 9, तो यहाँ से क्या आया ये 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, तो 32 की आप 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 + 1 28, तो आपके पास यहाँ से क्या आंसर आ गया 288। ऑप्शन चेक करिए, 144, 128, 288 एंड 272, हमारा 288 आया है, और ऑप्शन में ये ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, product of 2 positive integers is equal to the product of their HCF and LCM। तो हमें जो दिया हुआ है मैं पहले लिख देती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF into LCM। अब क्या दिया हुआ देखो, दिस इज ट्रू, देन HCF हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो पहला काम क्या है, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करें, क्वेश्चन से जो दिया हुआ है उसको आप पहले एक तरफ निकाल लें कि हमें क्या क्या गिवन है, और फिर उससे पता लगेगा कि हमें निकालना क्या है। अब यहाँ से हमें HCF फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है, और LCM आप देख रहे हैं हमने LCM
फर्स्ट पार्ट में निकाला है और फर्स्ट पार्ट में एलसीएम कितना आया था 288, ये हमने कर लिया है फर्स्ट पार्ट में, इसी को हम यूज करेंगे। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अब टू पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, यही होंगे जो दिए हुए हैं, तो इसी को लिखेंगे हम इन दोनों का प्रोडक्ट 32 इंटू 36, दिस इज इक्वल टू HCF इंटू, अब एलसीएम हमारे पास निकल चुका है फर्स्ट पार्ट में, इसी को हम यूज करेंगे 288। अब यहाँ से आपको HCF निकालना है, तो देखिए 32 इंटू 36 अपॉन 288। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हम। देखिए 9 से कट रहा है, 32 9 जा 288, 9 2 जा 18, 1 कैरी 9 3 जा 27 प्लस 1 28, तो यही आ जाएगा 32 9 जा 288। तो यहाँ से 9 से करेंगे टेबल, 9 4 जा 36, तो हमारे पास HCF कितना आ गया, HCF इज 4, HCF आपके पास 4 आ गया है। ऑप्शन इन्होंने दिए हैं कि ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 6 एंड ऑप्शन D 8, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारा देखो ये ऑप्शन कौन सा सेट बैठ रहा है, ये 4 आया है और ये 4, तो हमारा ऑप्शन B करेक्ट है, ऑप्शन B इज करेक्ट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है, 36 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना आता है, 36 लिखा हमने, 2 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, तो हमारे पास क्या आ गया देखो 36 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से, 2 की पावर 2 एंड फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये ऑप्शन आ गया। तो हमारा इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा, दिस इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इधर प्राइम नॉट कंपोजिट और नन ऑफ द अबव। तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। पहले यहाँ देखिए ये 15 है और ये भी 15 है, तो मैंने क्या किया यहाँ से पहले 15 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा देखो 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 और साथ में यहाँ पे क्या आ गया प्लस 1। अब देखिए 15, 7 की 11 से करेंगे मल्टीप्लाई 77 और 77 की आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 7 जा 91, 1 आ गया, 13 7 जा 91 और 91 में 9 प्लस करेंगे तो आ गया 100, तो 1001 आया ये, 1001 प्लस 1, ये हो गया 15 इंटू 1002। अब देखिए इतना हमारा सॉल्व हो गया है। अब आपको ये देखना है कि क्या ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, या ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स, क्या होना चाहिए इसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, अब 7 का 1 भी फैक्टर है और 7 भी फैक्टर है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर्स हैं तो वो किसमें जाएंगे, प्राइम नंबर में। और देखिए जैसे 3 लिखा है तो ये 1 हो गया इसका एक तो फैक्टर और एक इसका 3 फैक्टर हो गया, तो इसका मतलब ये किसमें जाएंगे, प्राइम नंबर में। 7 भी प्राइम नंबर हो गया और 3 भी प्राइम नंबर हो गया। दूसरा पूछा है हमसे कंपोजिट नंबर, डेफिनेशन में साथ साथ ही बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो कंपोजिट नंबर में क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो कंपोजिट नंबर जब भी होगा इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स अगर होंगे। मोर देन 2 फैक्टर्स का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने 4 लिखा, 4 के लिए 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 इसका फैक्टर है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 इसका फैक्टर है, और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 इसका फैक्टर है। तो क्या हो गया, मोर देन 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आप अब इसको सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं, हमें फैक्टर देखने हैं, सारे निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखो 1002 है, 1002 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना
कितना आएगा 2 से डिवाइड करके, 2 5 जा 10, 0 और 1, तो ये मेरे पास आ गया 2 से डिवाइड करके, 2 5 जा 10, 0 एंड 2 1 जा 2, तो 501 आ गया। तो मैं इसका मतलब इसको ऐसे लिख दूं कि 2 इंटू 501, तो 1002 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसके कितने फैक्टर हो गए, यहाँ से हमें दिख रहे हैं। अभी हम और भी निकाल सकते हैं, मोर देन 2 बोला है ना क्वेश्चन। यहाँ से देखिए कंपोजिट नंबर क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हमें तो 2 से ज्यादा अगर दिख जाते हैं तो हम उसको बोल देंगे कि हाँ वो कंपोजिट है। तो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स दिख रहा है क्वेश्चन में, आगे भी आप निकाल सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन नीड नहीं है, इसने दिखा दिया कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट। कंपोजिट हो गया, इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट। चलिए एक बात और देखिए, आपने प्राइम नंबर पता लग गया, कंपोजिट नंबर पता लग गया। अब ये आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ स्टार मार्क बना देती हूँ, 1 इज neither prime nor composite। 1 अगर है, 1 कहीं लिखा हुआ है, 1 ना तो प्राइम है ना वो कंपोजिट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स, P और Q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सच दैट P दिया हुआ है ab² एंड Q दिया है a²b, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, a एंड b प्राइम है, देन LCM ऑफ PQ इज, इन दोनों का LCM निकालना है। देखो P लिखा हुआ है, P लिखा है मैंने ऐसे लिख दिया ab², a इंटू b² लिख दिया, Q को मैंने लिख दिया a² इंटू b। हमें क्या निकालना है, देखो हमें इसमें LCM फाइंड आउट करना है, LCM ऑफ PQ ये हमें निकालना है। तो क्या होता है LCM, जैसे हमारे पास जो भी फैक्टर होंगे, जैसे a है अब यहाँ, इन दोनों में आप चेक करोगे कि कौन से की पावर ज्यादा है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो यहाँ से क्या आ गया, जिसकी हाईएस्ट होगी वो लेनी है आपको, तो a की पावर 2 हो जाएगी। ऐसे ही b और b², इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो जिसकी ग्रेटर है वो लेनी है आपको b की पावर 2। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। देखिए प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, सबको चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास a है, यहाँ a² है तो a² आया, ग्रेटेस्ट लेना है, b है और b² है तो यहाँ पे हम b² लेंगे क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, a² b², तो एलसीएम क्या आ जाएगा, a² b², तो ऑप्शन बी इज राइट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।